हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ IF2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक केटायन है, वो क्या है IF2 पॉजिटिव है और इसका हमें मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख लीजिए IF2 पॉजिटिव। ठीक है, पहला काम आप क्या करेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। आयोडीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एंड जो फ्लोरीन होता है उसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट में क्या क्या आएगा हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ठीक है, ये सब के सब हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल। एंड इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो फ्लोरीन भी हमारा उसी का है, आयोडीन भी उसका है, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना होंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एंड यहाँ पे देखिए एक प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम है। किसके पास? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा क्या है? आयोडीन। देखिए ऐसे आप लिखिए आयोडीन, आपने लिख दिया। अब इस पर पॉजिटिव का चार्ज है तो आप इस पर पॉजिटिव का चार्ज लिख दीजिए। ऑल राइट, अब बताइए सेंट्रल एटम हमारा आयोडीन है, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कम हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे आप लाइन से लिख लीजिए, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हम। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 6। किसके इलेक्ट्रॉन है? आयोडीन के। अब देखिए जो फ्लोरीन है वो हमारा साइड एटम है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे जाता है? सेंट्रल एटम पे जाता है। फ्लोरीन साइड एटम है। एंड फ्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड F एंड सिंगल बॉन्ड F। 2 फ्लोरीन था, 2 फ्लोरीन हमने लगा दिया। अब कितने लोन पेयर्स बचे? 1 एंड 2। 2 यहाँ पे लोन पेयर्स बच गए हैं एंड 2 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स है। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? ये हो गया आयोडीन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F। ऑल राइट, 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन को हमने सिंगल बॉन्ड से लगा दिया। इस पर क्या है? पॉजिटिव का चार्ज है। एंड जो आयोडीन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स टोटल इसके पास 2 लोन पेयर्स है, 2 ऊपर और 2 नीचे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कुछ ऐसा। हमें क्या बताना है? इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर स्टेरिक नंबर निकालेंगे। क्या निकालना आपको? स्टेरिक नंबर। ये जो हमने यहाँ पे बनाया ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इससे आप इजीली इसका क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब के सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ से भी आप सिग्मा निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आपके पास 2 सिग्मा आया है, यहाँ से भी 2 सिग्मा आया है। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस LP। LP मीन्स लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल हमारे 2 हो गए प्लस। अब बताइए जो आयोडीन है उसके पास कोई लोन पेयर है? हाँ बिल्कुल है। कितना है? 1 ऊपर एंड 1 नीचे। या फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको दिख रहा है, ये भी क्या है हमारा? LP है, ये भी क्या है? LP है, लोन पेयर है। टोटल लोन पेयर कितना है? 2। 2 हमारा क्या हो गया? 4। इसका स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन आपको क्या मिलेगा? sp3। और जब भी हाइब्रिडेशन sp3 आता है तो उसका जो ज्योमेट्री होता है, क्या चीज़? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जब अगर हाइब्रिडेशन sp3 आएगा तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब हम शेप इसका कैसे बताएंगे? शेप के लिए हमें पहले ज्योमेट्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। ये रहा हमारा आयोडीन। ऑल राइट, दिखाई दे रहा है? हाँ, इसके पास कितने लोन पेयर्स है? 2 लोन पेयर्स है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 लोन पेयर्स, सिंगल बॉन्ड F एंड सिंगल बॉन्ड F। परफेक्ट टेट्राहेड्रल ये नहीं होता है। एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल कैसे होता है? यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई सेंट्रल एटम है, इधर ऐसे बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। इसलिए ये जो टेट्राहेड्रल है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इररेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। तो ज्योमेट्री इसका क्या हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया। ऑल राइट, शेप हम कैसे बताते हैं? शेप को ही कहते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, जो ज्योमेट्री होता है इसको इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कहा जाता है एंड शेप को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहते हैं। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं? जब भी आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखना हो तो आप क्या करेंगे? जो लोन पेयर्स है उसको हाइड कर देंगे, छुपा देंगे। ओनली ऑन किसको आपको देखना है? बॉन्ड पेयर को देखना है। तो देखिए यही हमारे बॉन्ड पेयर कैसा आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप का V शेप, या फिर हम इसको मुड़ा हुआ बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है।
उल्टा वी हो गया, या फिर मुड़ा हुआ बेंट शेप हो गया, या फिर इसको बोल सकते हैं एंगुलर। तो इसका जो ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होता है वो होता है वी शेप। इसकी और भी नाम है वी शेप्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बेंट, ठीक है, यही है हमारा, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंगुलर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF2 पॉजिटिव आयन।